अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला शिबह लहु वला शबीह लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना व इमामना व इमामल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम साथी फिर मोहब्बत से, बुलंद आवाज से और प्यार से नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कदम कदम पे बरकतें, नजर नजर पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, नजर नजर पे रहमतें,
जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहीं है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुआ जहां जहां से गुजर गया। महबूब ज़ाते किबरिया सरताज जुमला अंबिया, महबूब ज़ाते किबरिया सरताज जुमला अंबिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमाले। है किस की जिया पुर नूर है सारी फिजा, है किस की जिया पुर नूर है सारी फिजा। क्या खूब सादी ने कहा कशफत तुजा बिजमाले, रहमत सरापा ज़ात है और मजमउल हसनात है। रहमत सरापा ज़ात है और मजमउल हसनात है। कितनी प्यारी नात है हसनत जमीओ खिसाले। लाज़िम है हम पर बेगुमा जब तक रहे इस तन में जान, लाज़िम है हम पर बेगुमा जब तक रहे इस तन में जान। हर दम रहे विर्दे ज़ुबां सल्लु अलैहि वाले। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मेजबानी जलसा मुजाहिद इस्लाम फ़ख्र जमीयत उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और मेरे लिए मेरे काबिल एहतराम खतीब इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब और उनके हम सफर आलिम बा अमल हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब, जो गुज़िश्ता चंद दिनों में हमारे इलाके सिब्बी में तशरीफ लाए। इन्होंने मुझे हुक्म किया, इन हजरात के हुक्म की तामील करते हुए वक़्त पर अल्लाह ताला ने पहुंचने की तौफीक अता फरमाई। मैं कल तकरीबन ज़ोहर से वहां रवाना हुआ, सफर जारी और सारी रहा, थकावट भी है, लेकिन मुझे लगता है आप साथी मुझसे ज्यादा थके हुए हो। थके बैठे हो या पक्के बैठे हो? जो पक्के बैठे हैं वो जरा करीब तशरीफ लाएं ताकि मुझे पता चल जाए कि आप पक्के बैठे हो। माशा अल्लाह, अभी तक सुनने का इरादा भी है ना इंशाअल्लाह। अभी मेरे बाद तो मुल्क पाकिस्तान के नामवर खतीब हजरत मौलाना सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के आवाज में बयान करने वाले खतीब हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब का भी इंशाअल्लाह बयान होगा। मेरे दोस्तों, जलसे का उन्वान है सीरते साकिए कौसर। क्या उन्वान है? सीरते। आप बोलते आओ ताकि मुझे पता चल जाए कि आप समझ रहे हो और पक्के बैठे हो। जलसे का उन्वान है सीरते साकिए कौसर, और जो सूरत मुबारका मैंने तिलावत की है उस सूरत का नाम भी सूरत कौसर है। कह दो सुभान अल्लाह। जलसे का उन्वान भी सीरत साकिए कौसर है, और जो सूरत मुबारका मैंने तिलावत की है इस सूरत का नाम भी सूरत कौसर है।
मेरे दोस्तों, ये सूरत मुबारका अल्फाज के लिहाज से तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन मानी, मतालिब और तफासिर के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी जामे और वसी सूरत है। अगर अहले इल्म इस सूरत मुबारका की तफसीर को बयान करने पे आए तो सारा दिन और सारी रात गुजर जाएगी, सूरत मुबारका का तफसीर पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं मुख्तसर वक़्त के अंदर मुख्तसर बातें इंशाअल्लाह अर्ज करता जाऊंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जिसको नवाजना चाहते हैं उससे पहले इम्तिहान लेते हैं, पहले झंझोरती हैं कि मेरा बंदा, आपको मैं देखना चाहता हूँ। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह इम्तिहान लेते हैं, आजमाते हैं कि बंदा तू पक्का है या कच्चा है। तो अल्लाह जिसको इनाम देते हैं पहले इम्तिहान लेते हैं। आप देखो कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, बाप के मुकाबले में खड़ा हो जा, मेरी तरफ हो जा। हजरत इब्राहीम बाप के सामने खड़े होकर दावत दे रहे हैं अल्लाह की तौहीद की। बाप मुशरिक है, इलाके का सरदार मुशरिक है, खड़े होकर दावत दे रहे हैं। और फिर बिल आखिर तमाम कौम वालों ने मिलकर हजरत इब्राहीम को आग में डाला। अल्लाह ने इम्तिहान लिया कि इब्राहीम तुझे जान प्यारा है या रब प्यारा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए, बता दिया कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी जान से भी आप प्यारे हैं, जान कुर्बान है, पर आपके लिए ये 100 जानें भी कुर्बान है। और फिर मेरे रब ने इम्तिहान लिया, इब्राहीम जाओ बयाबान में, जंगल में अपने बेटे को छोड़ कर के आओ, अपनी घरवाली बीबी हाजरा को वहां छोड़ कर के आओ। मैं देखना चाहता हूँ तुझे बेटा और बीवी प्यारी है या मैं रब प्यारा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर जाता है अपनी घरवाली बीबी हाजरा को और अपने बेटे को जंगल में छोड़ दिया। न पानी का इंतजाम है, न खाने का इंतजाम है, न कोई इंसान नजर आता है, हर तरफ काले काले पहाड़ हैं। उस जंगल में छोड़ करके आया, बता दिया रब्बा, मुझे अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने जान से भी ज्यादा तू प्यारा है। जब अल्लाह ने इम्तिहान लिया, इम्तिहान लेने के बाद फिर मेरे रब ने फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, लोगों मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया है। मेरे अल्लाह ने पहले आजमाया, फिर अल्लाह ने इनाम दिया दोस्ती का। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे बड़े इनामात से नवाजा, तो आजमाइशें भी सबसे बड़ी आई, तकालीफ भी सबसे बड़े आए। मैं इस सूरत मुबारका का शान नुज़ूल बयान करने लगा हूँ। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बेटियां जिंदा रही, तवील उम्र पाई, लेकिन आपके 3 बेटे हुए, तीनों बेटे बचपन में फौत हुए। आपका एक बेटा है हजरत इब्राहीम, तकरीबन 16 महीना उसकी उम्र है, मेरे पैगंबर के गोद में है। बेटे की आखिरी हालत है, हालत सकरात में है, इस दुनिया से जा रहा है। खानपुर महर के गयूर मुसलमानों, मेरे पैगंबर की आंखों में आंसू जारी हैं अपने बेटे की मोहब्बत में। और मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं, या इब्राहीम इन्ना बेफराक़िका, या इब्राहीम लमहज़ूनून, ऐ मेरा बेटा इब्राहीम, तेरी जुदाई में मैं मोहम्मद गमगीन हूँ, मैं मोहम्मद परेशान हूँ। लेकिन बेटा, हयाती मेरे हाथ में नहीं, हयाती अल्लाह के हाथ में है। हयाती किसके हाथ में है? बुलंद आवाज से, किसके हाथ में है? अल्लाह का नाम मोहब्बत से लो, किसके हाथ में है? आप अल्लाह का नाम लो, मैं कुरान पढ़ो। हयाती किसके हाथ में है? अल्लाह फरमाते ला यमलिकूना मौतो वला हयातो वला नुशूरा। अरब फरमाते, ओ दुनिया वालों,
मौत और हयाती के मालिक कोई भी नहीं है। मौत और हयाती का मालिक कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर का लख्ते जिगर, मेरे पैगंबर का बेटा, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर। हाँ, दुनिया के अंदर किसी बाप का बेटा उसके सामने, उसके गोद में इस दुनिया से चला जाए, उस बाप से पूछो उसकी तकलीफ का। और बाप जितना ज्यादा शफीक होगा, जितना ज्यादा मेहरबान होगा, उतना ज्यादा सदमा होगा, उतना ज्यादा गमगीन होगा। मेरे दोस्तों, दुनिया के तमाम रहमत वालों को जमा करो। मेरे पैगंबर की रहमदिली, मेरी पैगंबर की मोहब्बत सबसे बढ़कर है। मेरे महबूब की आंखों के सामने आपका बेटा इब्राहिम 16 माह की उम्र में मेरे पैगंबर की आंखों के सामने जुदा हो रहा है। अल्लाह अकबर। आपके आंखों में आंसू जारी हैं। हाँ, एक सहाबी पूछता है, अल्लाह के महबूब हो, आप तो हमें रोने से रोकते हो, लेकिन आज आप खुद रो रहे हो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, चीखे मार मार के रोना ये अजाब है, लेकिन रहमत की वजह से, शफकत की वजह से आंखों में आंसू आना ये रहमत है। ये तो रहमत का रोना है। आपकी आंखों में आंसू हैं। मेरे पैगंबर का बेटा हजरत इब्राहिम इस दुनिया से चला गया। मेरे दोस्तों, आज किसी का बेटा फौत हो जाए, रिश्तेदार कहते हैं, दोस्त अहबाब कहते हैं, कबीले वाले कहते हैं जाओ ताजियत करो, बेटा फौत हो गया है, परेशान है, जाओ तसल्ली दो। दोस्त आते हैं, करीबी रिश्तेदार आते हैं, इलाके के मोतबरीन शख्सियात आते हैं, ताजियत करते हैं, तसल्ली देते हैं। वारिफ के दिल में तसल्ली मिलता है, सुकून मिलता है, गमी में कमी आती है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे पैगंबर का बेटा फौत हुआ, ताजियत वाले तो ना आए, तसल्ली देने वाले तो ना आए, ऊपर ताना देने लगे, और देखो मोहम्मद का बेटा फौत हो गया, इसका नस्ल खत्म हो जाएगा, इसका दीन मिट जाएगा, इसका मिशन खत्म हो जाएगा। क्यों? जब नरीना औलाद हो तो वो मिशन को बढ़ाता है, नस्ल बढ़ जाता है, बाप के मिशन को जारी रखता है, बाप का नाम बाकी रह जाता है। लेकिन जब नरीना औलाद ना हो तो बाप का नाम और निशान मिट जाएगा, बाप का नस्ल मिट जाएगा। उन्होंने ताना देना शुरू किया, मोहम्मद का नस्ल मिट जाएगा, माअज़ल्लाह आपका मिशन मिट जाएगा, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे पैगंबर गमज़दा है, परेशान है, आंखों में आंसू है। रब ने फरमाया, दुनिया वालों, मैं दुनिया वालों को खबर देना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर कोई परेशान होता है, बाप बेटा परेशान हुआ, बाप तसल्ली देता है, वहाँ शागिर्द परेशान हुआ, उस्ताद तसल्ली देता है, मुरीद परेशान हुआ, पीर तसल्ली देता है, छोटा परेशान हुआ, बड़ा तसल्ली देता है। मेरे पैगंबर को इस दुनिया में तसल्ली देने वाला कोई नहीं, फर्शों पे तसल्ली देने वाला कोई नहीं। मैं अल्लाह ने इस सूरत मुबारका को नाजिल करके अर्शों पे अपने पैगंबर को तसल्ली दिया है। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तसल्ली दी है अपने पैगंबर को, अर्शों पे बुला करके तसल्ली दिया और इस सूरत मुबारका को नाजिल किया। फरमाया, इल्ला आतैना कल कौसर। मेरे पैगंबर, आप परेशान क्यों हो गए हो, आप मगमूम क्यों हो गए हो? मैंने आपको कौसर अता किया है। और साकिए कौसर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुनो कौसर का माना। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब फरमा रहे हैं कि आप परेशान न हो जाएं, आप गमगीन न हो जाएं,
मैंने आपको कौसर अता किया। मेरे दोस्तों, कौसर का क्या माना? उलमा इकराम ने बहुत सारे तफसीरें बताई हैं कौसर के। हाँ, एक कौसर का माना ये बताया गया मुफस्सिरीन ने कि कौसर का माना कुरान है। रब फरमाते हैं मेरे पैगंबर आप परेशान न हो जाओ, मैंने आपसे आपका बेटा तो ले लिया, लेकिन मैंने कुरान जो तुझे अता किया है ये वो लारैब किताब जो तमाम किताबों के सरदार हैं। ये किताबुल्लाह नहीं, ये कलामुल्लाह है। दुनिया की तमाम किताबें किताबुल्लाह है, लेकिन कलामुल्लाह नहीं। ये वाहिद किताब है जो किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इस कुरान की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया, ओ दुनिया वालों, अगर तुम कुरान का एक हर्फ पढ़ोगे अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाएगा, 2 हर्फ पढ़ोगे तीसरे की अता फरमाएगा, 3 हर्फ पढ़ोगे तीसरे की अता फरमाएगा। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ है, जिसने पढ़ा अलिफ लाम मीम अल्लाह तीसरे कियों का सवाब अता फरमा देते हैं। 30 नेकियों का सवाब अल्लाह अता फरमा देते हैं। ये वो किताब है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया क़यामत का दिन होगा, उस कुरान पढ़ने वाले बच्चे के माँ बाप को अल्लाह एक ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी सूरज और चांद की रोशनी से भी ज्यादा होगी। लोग कहेंगे ये कोई फरिश्ता है, ये कोई नूरी है, ये कोई अब्दाल है, ये कोई नबी है। जवाब मिलेगा ना ना, ये कोई फरिश्ता नहीं, ये कोई नबी नहीं, बल्कि ये वो है जिसने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया। और क़यामत के दिन अल्लाह हाफिज कुरान को फरमाएंगे, ओ कुरान का हाफिज, तूने मेरे कुरान को सीने से लगाया, मेरे कुरान को महफूज किया, अब जा जन्नत के पौड़ियों पे चढ़ता जा और कुरान पढ़ता जा। ओ कुरान का हाफिज, जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर कर कुरान पढ़ा करता था, इसी तरह आज ठहर ठहर कर कुरान भी पढ़ता जा, जन्नत के पौड़ियों पे भी चढ़ता जा। सुभान अल्लाह। और फिर हाफिज कुरान को हुक्म होगा जाओ जन्नत में। कुरान का हाफिज कहेगा अय अल्लाह मैं कैसे जन्नत में जाऊं, मेरा फला रिश्तेदार जहन्नम में जा रहा है, अल्लाह मेरा फला भाई जहन्नम में जा रहा है। रब फरमाएगा ओ कुरान का हाफिज जा 10 आदमियों की सिफारिश करके जो तेरे रिश्तेदार में, तेरे दोस्त अहबाब में, तेरे कबीले में वो 10 आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब है उनकी सिफारिश करके उन्हें जन्नत ले जा। अल्लाह अकबर। ये किताब है। आप क्या चाहते हो, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अपने हाथों को फिजा में बुलंद करके इरादा कर लो, हम अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएंगे। क़यामत के दिन ये बच्चा सिफारिशी बन जाएगा। घर में रहमत होगी, दुकान में रहमत होगी, कारोबार में रहमत होगी, तिजारत में बरकत होगी। अल्लाह अकबर। आज बेबरकती क्यों है? 80 साल का तनख्वाह वाला परेशान है, लाख रुपया तनख्वाह है, परेशान है, कहते गुजारा नहीं होता। रब फरमाते जब तू मेरे कुरान को छोड़ देगा तो मैं बरकत छीन लूंगा, रहमत छीन लूंगा, बेबरकती आएगी, अजाब आएगा, बीमारियां आएगी। कुरान कहता है वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह अकबर। कुरान
कुरान कहते हैं जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया, रब कहता है जिसने मेरे जिक्र को छोड़ दिया, मेरे कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह फरमाते दो सजाएं दूंगा, दो सजाएं दूंगा, दो सजाएं दूंगा। एक सजा दुनिया के अंदर, एक सजा मैदान माशर में। दुनिया की सजा ये है कि उससे रिज़्क़ छीन लूंगा, बरकत छीन लूंगा, उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा। और माशर की मैदान की सजा ये है क़यामत के दिन अंधा बना करके उठाऊंगा। ये बंदा पुकार कर कहेगा क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। ऐ अल्लाह मेरी आंखें कहाँ गई हैं? मैं तो दुनिया में देखने वाला था, दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, आज मेरी बीनाई कहाँ चली गई, मेरी आंखें कहाँ चली गई? रब फरमाएगा क़ाला कज़ालिका अतत्का आयातुना फनसीताहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ओ बंदा तूने दुनिया के अंदर मेरे कुरान को भुला दिया, मेरे कुरान को छोड़ दिया, मेरे कुरान से मुंह फेर लिया। मैं अल्लाह ने इसी वजह से तुझे अंधा किया। ये पुकारता रहेगा, चीखता रहेगा। रब फरमाएगा दुनिया के अंदर इसने मेरे पुकार को न सुना। आजान हो रही थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। 5 वक्त मस्जिद में, मदरसे में ये सदा बुलंद हो रहा था, लेकिन ये दुकान में बैठा है, गाना की आवाज चल रही है। कभी सोचा तक भी नहीं कि आजान की आवाज बुलंद हो गई, गाने को बंद कर दो, जी करके जवाब दो, दुकान को बंद कर दो, मस्जिद में जाओ। इसने मेरे पुकार को न सुना, मेरे पुकार को भुला दिया, मेरे कुरान को भुला दिया, आज इसे भी इसी तरह भुला दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जब तूने मुझे भुला दिया, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी तुझे भुला दूंगा क़यामत के दिन। कोई सामने नहीं होगा, कोई रिश्तेदार नहीं होगा, कोई दोस्त अहबाब नहीं होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि मेरे पैगंबर आप परेशान क्यों हो गए हो, आप गमज़दा क्यों हो गए हो? इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे पैगंबर मैंने आपको कौसर अता किया। कौसर का एक तफसीर कुरान मजीद है। रब फरमाते मेरे पैगंबर आप परेशान हो गए हो, आप गमज़दा हो गए हो, मैंने तो आपको कुरान अता किया। लेकिन कुरान मजीद की दूसरी तफसीर सूरह कौसर, लफ्ज़ कौसर की दूसरी तफसीर अल्लाह फरमाते इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे पैगंबर मैंने आपको, आपसे सुल्बी बेटा, आपका जिस्मानी बेटा इब्राहीम को छीन लिया, तो उसके बदले में मैंने आपकी रूहानी औलाद को पैदा किया। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अबू बैदा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये सहाबा की जमात है, ये आपको मैंने अता किया। उलमा इकराम ने एक तफसीर कौसर की यही फरमाई कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब ये ताने दे रही हैं कि मोहम्मद का मिशन मिट जाएगा, आपका नस्ल खत्म हो जाएगा, आपका बेटा फौत हो गया। ना ना मेरे पैगंबर, अगर आपका बेटा मैंने आपसे छीन लिया तो 1.25 लाख सहाबा मैंने आपको अता किए, 1.25 लाख सहाबा मैंने आपको अता किए हैं। आपका मिशन कैसे मिट जाएगा? आपका नस्ल कैसे मिट जाएगा? आपका नाम कैसे मिट जाएगा? ये वो सहाबा हैं जो बदर में भी आ रहे हैं, ओहद में भी आ रहे हैं, खंदक में भी आ रहे हैं, तबूक में भी आ रहे हैं, यरमूक में भी आ रहे हैं, और अपने सब कुछ कुर्बान करके आ रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हमने तो मोहम्मद के हाथ में बैयत किया है, अब आपके इशारे पे जानों को कुर्बान कर देंगे, मालों को
कुर्बान कर देंगे, वतन को कुर्बान कर देंगे, शेर को कुर्बान कर देंगे। कौसर का एक माना यही रब्बुल आलमीन ने अता किया है। तफासिर वाले कहते हैं मेरे पैगंबर का सहाबा मुराद है कौसर से। और तीसरी तफसीर अल्लाह फरमाते इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे महबूबो अगर आपसे आपका भी हमने छीन लिया तो क़यामत तक आपकी उम्मत आती रहेगी, आपकी रूहानी औलाद बढ़ती रहेगी, आपका मिशन जारी होता रहेगा, आपका नामो निशान जारी होगा। कयामत तक मेरे पैगंबर की उम्मतें होगी, कयामत तक आप पूरी कायनात के नबी हैं। ये तमाम उम्मतें मेरे पैगंबर की रूहानी औलाद है, मेरे पैगंबर के मिशन को जारी करते रहेंगे। आज 1400 साल गुजर चुका है, अबू जहल का नाम मिट गया, अबू लहब का नाम मिट गया, उतबा उतैबा का नाम मिट गया। वो जो कहा करते थे कि मोहम्मद का मिशन मिट जाएगा, मोहम्मद का नाम मिट जाएगा, नरीना औलाद कोई नहीं, आज वो खुद मिट गए। मेरे पैगंबर का नाम, आपके सहाबा का नाम चमक रहा है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा। तो एक तफसीर उलमाए किराम ने कौसर का यही फरमाया कि कौसर से मुराद मेरे पैगंबर की तमाम उम्मत है। अब चौथी तफसीर की तरफ जा रहा हूँ। बड़े तफसीर किए हैं कौसर के मुफस्सिरीन ने। अल्लाह फरमाते इन्ना आतैना कल कौसर, ओ मेरे महबूबो आप परेशान हो गए हो, मेरा बेटा फौत हो गया, लोग ताने दे रहे हैं, मिशन मिट जाएगा, नस्ल मिट जाएगा, नाम मिट जाएगा। नाना मेरे पैगंबर हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। कौसर से मुराद हौज़े कौसर, तफसीर में आता है कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर। ये हौज़े कौसर क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह हौज़े कौसर अपने पैगंबर को अता फरमाएगा। मैदाने माशर का होगा, सख्त गर्मी होगी, सख्त प्यास होगा, लोग प्यास से नदाल होंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा, नफसी नफसी का मकाम होगा। अल्लाह हौज़े कौसर अपने पैगंबर को अता फरमाएंगे। हौज़े कौसर क्या है? एक नहरे कौसर है, एक हौज़े कौसर है। हौज़े कौसर जन्नत में एक नहरे कौसर है, उससे 2 परनाले गिर रहे होंगे। हौज़े कौसर के अंदर जिसकी पानी शहद से ज्यादा मीठा होगा, दूध से ज्यादा सफेद होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर झोलियां मार मार करके बुला रहे होंगे, आओ मेरी उम्मत प्यासे हो, आओ तुम्हें पानी पिलाओ, आओ तुम्हें पानी पिलाओ। मेरे पैगंबर की उम्मत आती जाएगी, मेरे पैगंबर पानी पिलाते जाएंगे। अम्मा आयशा ने पूछा अल्लाह के महबूब आपकी इतनी बड़ी उम्मतें होंगी, आप इतने गिलास कहां से लाएंगे? मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन हौज़े कौसर में मुझे सितारों से ज्यादा गिलास अता फरमाएगा। गिलास होगी, सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर एक गिलास पानी का पिलाएगा, जन्नत जाने तक फिर प्यास नहीं लगेगा। 50,000 साल का दिन होगा, सख्त गर्मी होगी। उस हौज़े कौसर की खसूसियत ये है, एक पानी का गिलास मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पिलाएंगे, जन्नत जाने तक फिर प्यास नहीं लगेगी। हाँ, एक और हदीस में आता है कुछ लोग आएंगे पानी पीने के लिए, फरिश्ते उनको रोकेंगे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मेरे महबूब पैगंबर की नजर पड़ेगी, आप फरमाएंगे ओ ये तो मेरी उम्मत है, छोड़ दो, इनको आने दो। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के महबूब आपको पता नहीं, ये आपकी वो उम्मतें हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद बिदअत को आम किया, रस्म और रिवाज को आम किया, सुन्नतों को छोड़ दिया। ये वही लोग हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाएगा सोकन 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 लेमन गय्यर दीनी, दूरी हो जाए, लानत हो जाए जिन्होंने
मेरे दीन का होलिया बिगाड़ दिया, मेरे दीन को मजाक बना दिया, मेरे शरीयत का मजाक बना दिया, मेरे सुन्नतों को छोड़ दिया, बिदअत को आम किया, उनको पानी नहीं दिया जाएगा। क़यामत के दिन बिदअती लोग जो बिदअत अपनाते हैं, सुन्नतों को छोड़ देते हैं, रस्म रिवाज अपनाया, शादी में रस्म रिवाज, खुशी में रस्म रिवाज, गमी में रस्म रिवाज, फौत की हो गया रस्म रिवाज, हाँ दफन कफन में रस्म रिवाज, उठने बैठने में रस्म रिवाज, रस्मों को अपनाया, सुन्नतों को छोड़ दिया। क़यामत के दिन उनको हौज़े कौसर का पानी नहीं मिलेगा। वालों को क़यामत के दिन हौज़े कौसर का पानी नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे पैगंबर की सुन्नतों को जिंदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे पैगंबर की सुन्नत कितना बड़ी है ये तो सहाबा से पूछो। मेरे पैगंबर के सहाबी हैं हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक दफा एक बादशाह के दावत में गए। मेरी तरफ तवज्जो हो जाए, हजरत इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, आप ज़ियारत करते रहोगे। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, पैगंबर के सहाबी का वाकया सुना रहा हूँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस है। एक सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा एक सरदार के दावत में गया। दस्तरखान बिछा हुआ है, लोग खाना खा रहे हैं। हजरत हुज़ैफा ने लुकमा उठाया, लुकमा मुंह में डाला, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिरा। मेरे दोस्तों, हजरत हुज़ैफा ने वो टुकड़ा उठाया, उसे साफ किया और खाने लगा। ये मेरे पैगंबर की सुन्नत है कि जब दस्तरखान में खाना खा रहा हो, कोई लुकमा गिर जाए तो मेरे पैगंबर की सुन्नत है उस लुकमे को उठाओ, उसे साफ करो और उसे खाओ। हजरत हुज़ैफा ने वो टुकड़ा उठाया, उसे साफ किया और मुंह में डाला। साथ में एक शख्स ने हाथ मारा, कहने लगा हुज़ैफा ख्याल करना, सरदारों की मजलिस है। बड़े आखिरी टोकन। एक शख्स ने हाथ मारा, हुज़ैफा सरदार लोग हैं, बड़ेरे लोग हैं, ये कहेंगे नबी के सहाबा इतने भूखे हैं जो रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा उसे साफ करके खा रहा है, ख्याल करना, उसे छोड़ देना। तो साहबी रसूल ने बड़ा कीमती जुमला फरमाया आतरो को सुन्नती लिहाउलाइलहुमा। क्या मैं बेवकूफों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दो? हाँ, दुनिया के तमाम लोग खेलते रहे, हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, मैं अपने पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करता रहूंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको बिदात, रसूमात, रिवाजों से बचाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहया बि सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र मियत शहीद। जिसने मेरे एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मेरी बातों को, मेरी गुफ्तगू को अपने बारगाह इलाही में कबूल मकबूल फरमाकर हम सब के आखिरत के निजात का जरिया बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।